जय हिंद। 1 जनवरी 2023 से सीएसटी में आपकी कार परचेज करने की लिमिट बढ़ रही है। इससे रिलेटेड ये लेटर तो आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा। तो इस वीडियो में ये जो प्राइस लिमिट बढ़ रही है, इसके बाद जेसीओज की लिमिट में कौन कौन सी और कार्स आएंगी, तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे। ओआरस की लिमिट में ये प्राइस लिमिट बढ़ने के बाद कौन कौन सी कार्स ऐड हुई हैं, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब मैंने ओआरस की लिमिट से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया तो उसमें बहुत से लोगों के कमेंट्स आए। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि जो अभी प्राइस लिमिट बढ़ी है, जो ओआरस की 6 लाख से 8 लाख कर दी गई है और जेसीओज की 7 लाख से 10 लाख कर दी गई है, तो वो सीएसटी से केवल 8 लाख या 10 लाख तक की ही कार के परचेज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये प्राइस लिमिट बढ़ी है, ये बेस प्राइस लिमिट बढ़ी है। बेस प्राइस लिमिट 6 लाख से 8 लाख और 7 लाख से 10 लाख कर दी गई है। आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि जो बेस प्राइस है, सीएसडी प्राइस है और एक्स शोरूम प्राइस है, ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। बेस प्राइस में कोई भी टैक्स ऐड नहीं होता है। एक्स शोरूम प्राइस में सारे टैक्सेज ऐड हो जाते हैं और सीएसटी प्राइस में जो डिफेंस पर्सनल को जो कंसेशन मिलता है टैक्स का, तो वो हटाने के बाद जो प्राइस आता है वो सीएसटी प्राइस होता है। तो सबसे पहले जो बेस प्राइस लिमिट इंक्रीज हुई है और जो सीएसडी प्राइस होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, चलिए ये देख लेते हैं। जेसीओज की न्यू प्राइस लिमिट की बात करें तो जो प्राइस लिमिट बढ़ा के 10 लाख कर दी गई है वो बेस प्राइस लिमिट है। सीएसटी प्राइस लिमिट किसी भी कार के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए जो किसी भी कार का बेस प्राइस है उसमें 14% एसजीएसटी प्लस 0.5% सीएसटी मार्जिन, इन तीनों का टोटल करने के बाद जो भी उस कार के लिए एप्लीकेबल सेस है, किसी पे 1%, किसी पे 3%, किसी पे 15% और किसी पे 17% जो भी एप्लीकेबल सेस है, तो वो इन तीनों चीज़ों का जो ऐड करने के बाद उतना परसेंट एप्लीकेबल सेस, ये चारों चीज़ें टोटल करने के बाद जो प्राइस आता है वो उस कार का सीएसटी प्राइस लिमिट है। जेसीओज की किन कार्स के लिए क्या सीएसटी प्राइस लिमिट रहेगी, आपको समझाने के लिए शॉर्ट में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक ये बनाया है। तो जिन कार्स का पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम है, जैसे स्विफ्ट है, बलेनो है, अल्ट्रोज है, इन पे 1% सेस लगता है। तो इनके लिए जो सीएसटी प्राइस लिमिट है जेसीओज की, वो 11,56,450 रुपये है। जिन कार्स का पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा और 1500 सीसी से कम है, जैसे ब्रेजा है, अर्टिगा है, होंडा सिटी है, तो इन पे 17% सेस लगता है। तो इन कार्स के लिए जेसीओज की सीएसटी प्राइस लिमिट 13,39,650 रुपये है। जिन कार्स का डीजल इंजन 1500 सीसी से कम है, जैसे नेक्सॉन है, एक्सयूवी 300 है, इन पे 3% सेस लगता है। तो इनके लिए जेसीओज की लिमिट 11,79,350 रुपये है। जिन कार्स का इंजन 1500 सीसी से ज़्यादा है, जैसे महिंद्रा थार है, तो इन पे 20% सेस लगता है। तो इनके लिए जेसीओज की लिमिट 13,74,000 रुपये है। और हाइब्रिड कार्स की बात करें, जैसे हाई राइडर है, ग्रैंड विटारा है, होंडा सिटी है, तो इनके लिए इन पे 15% जो है वो सेस लगता है। तो इनके लिए जेसीओज की जो सीएसटी प्राइस लिमिट है वो 13,16,750 रुपये है। सबसे पहले अगर बात करें निसान कार्स की, तो निसान की 2 कार सीएसडी में अवेलेबल है, निसान मैग्नाइट और निसान किक्स। जैसे ये न्यू पॉलिसी अप्लाई होती है, उसके बाद जेसीओज निसान मैग्नाइट और किक्स के सभी वेरिएंट्स को सीएसडी से परचेज कर पाएंगे। और अब अगर बात करें फ्रेंच कार मैन्युफैक्चरर रेनो की, तो रेनो की 3 कार सीएसडी में अवेलेबल है, रेनो क्विड, रेनो ट्राइबर और रेनो काइगर। जैसे ये न्यू पॉलिसी अप्लाई होती है, जेसीओज इन तीनों ही कार्स के सभी वेरिएंट्स को सीएसडी से परचेज कर पाएंगे। नेक्स्ट जैपनीज कार ब्रांड होंडा है। होंडा कार्स की बात करें तो होंडा जैज, होंडा WRV, होंडा अमेज और 4th जनरेशन होंडा सिटी। 1 जनवरी 2023 के बाद जेसीओज इन चारों ही कार्स के सभी वेरिएंट्स को सीएसडी से परचेज कर पाएंगे। नेक्स्ट कार 5th जनरेशन होंडा सिटी है। 1 जनवरी 2023 से जब न्यू पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद जेसीओज 5th जनरेशन होंडा सिटी के V CVT, VX CVT और ZX इन पेट्रोल वेरिएंट्स को सीएसडी से परचेज कर पाएंगे। हालांकि न्यू पॉलिसी अप्लाई होने के बाद भी जेसीओज की लिमिट में 5th जनरेशन होंडा सिटी का कोई भी डीजल वेरिएंट नहीं आएगा। नेक्स्ट वर्ल्ड्स नंबर 1 कार ब्रांड टोयोटा है। टोयोटा की फर्स्ट कार ग्लेंजा की बात करें तो जैसे ही न्यू पॉलिसी स्टार्ट होती है, उसके बाद जेसीओज ग्लेंजा के सभी वेरिएंट्स को सीएसडी से परचेज कर पाएंगे। नेक्स्ट कार टोयोटा हाई राइडर है। वैसे तो ये कार सीएसडी में लिस्टेड नहीं हुई है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। तो जब ये कार सीएसडी में लिस्टेड हो जाएगी तो जेसीओज इस कार के ई, एस, सीएनजी, एस ऑटोमेटिक और जी वेरिएंट्स को सीएसडी से परचेज कर पाएंगे। हालांकि इसका कोई भी हाइब्रिड वेरिएंट जेसीओज की लिमिट में नहीं आएगा। अगर बाकी टोयोटा कार्स की बात करें तो टोयोटा अर्बन क्रूजर का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो चुका है, वो कार अवेलेबल है नहीं। और उसके बाद अगर बात करें टोयोटा इनोवा और फॉर्च्यूनर की, तो ये कार्स जेसीओज की लिमिट में नहीं आएंगी। और अब अगर बात करें अपने इंडियन ब्रांड महिंद्रा की, तो फर्स्ट कार महिंद्रा बोलेरो है। बोलेरो के 2 वेरिएंट सीएसडी में लिस्टेड हैं। पहले जेसीओज की लिमिट में केवल इसका एक वेरिएंट आता था, लेकिन ये न्यू पॉलिसी अप्लाई होने के बाद बोलेरो के दोनों वेरिएंट्स जेसीओज की लिमिट में आ जाएंगे।
नेक्स्ट कार महिंद्रा मराजो है। पहले मराजो का कोई भी वेरिएंट जेसीओज की लिमिट में नहीं आता था, लेकिन ये न्यू पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद मराजो का M2 और M4 प्लस ये दो वेरिएंट्स जेसीओज की लिमिट में आएंगे। नेक्स्ट कार महिंद्रा XUV 300 है। पहले XUV 300 का कोई भी वेरिएंट जेसीओज की लिमिट में नहीं आता था, क्योंकि इसके लोअर वेरिएंट CST में लिस्टेड ही नहीं हुए हैं। लेकिन ये न्यू पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद XUV 300 के पेट्रोल वेरिएंट्स की बात करें तो W8 और W8 ऑप्शनल, और डीजल वेरिएंट्स की बात करें तो W8 सनरूफ और W8 ऑप्शनल, ये 4 वेरिएंट्स जेसीओज की लिमिट में आ जाएंगे। नेक्स्ट कार महिंद्रा थार है। अब तक जहां थार का कोई भी वेरिएंट जेसीओज की लिमिट में नहीं आ रहा है, लेकिन ये न्यू पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद अगर थार के पेट्रोल वेरिएंट्स की बात करें तो AX ऑप्शनल कन्वर्टेबल टॉप, LX हार्ड टॉप, डीजल वेरिएंट्स की बात करें तो AX ऑप्शनल कन्वर्टेबल टॉप और AX ऑप्शनल हार्ड टॉप और साथ में LX कन्वर्टेबल टॉप, ये 5 वेरिएंट्स जेसीओज की लिमिट में आ जाएंगे। और अगर बाकी महिंद्रा कार्स की बात करें, जैसे बोलेरो नियो है, स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एन या फिर XUV 700 है, तो ये कार्स अभी CST में लिस्टेड नहीं हुई हैं। और ये कार्स कब तक CST में लिस्टेड होंगे और कितने वेरिएंट्स लिस्टेड होंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि महिंद्रा अपने CST बायस को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है। और अब अगर अपने इंडियन ब्रांड टाटा की बात करें, तो ये न्यू पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद टाटा टियागो, टाटा टिगोर, अल्ट्रोज और पंच, इन चारों ही कार्स के सभी वेरिएंट्स जेसीओज की लिमिट में आ जाएंगे। नेक्स्ट कार टाटा नेक्सॉन है। अब तक जहाँ नेक्सॉन के केवल XMS वेरिएंट्स तक ही जेसीओज की लिमिट में आ रहे थे, ये न्यू पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद नेक्सॉन के XZ प्लस ऑप्शनल AMT डीजल केवल इस एक वेरिएंट को छोड़ के बाकी सभी वेरिएंट्स जेसीओज की लिमिट में आ जाएंगे। इसके बाद अगर टाटा की बाकी कार्स हैरियर और सफारी की बात करें तो उनका कोई भी वेरिएंट जेसीओज की लिमिट में नहीं आएगा। और अब अगर बात करें मारुति सुजुकी नेक्स्ट आउटलेट में मिलने वाली कार्स की, तो जहां अब तक केवल इग्निस के सभी वेरिएंट्स जेसीओज की लिमिट में आ रहे थे, ब्लेनो और सियाज के कुछ वेरिएंट्स जेसीओज की लिमिट में थे, और XL6 का कोई भी वेरिएंट जेसीओज की लिमिट में नहीं था। लेकिन ये न्यू पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद इन चारों ही कार्स के सभी वेरिएंट्स जेसीओज की लिमिट में आ जाएंगे। नेक्स्ट कार मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा है। हालांकि ये कार भी अभी CST में लिस्टेड नहीं हुई है, लेकिन इस कार की डिमांड को देखते हुए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। जब ये कार CST में लिस्टेड हो जाएगी तो जेसीओ इस कार के सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा ऑटोमेटिक और जेटा, इन वेरिएंट्स को CST से परचेज कर पाएंगे। ग्रैंड विटारा का कोई भी हाइब्रिड वेरिएंट जेसीओ की लिमिट में नहीं आएगा। और अब अगर मारुति सुजुकी एरिना आउटलेट में मिलने वाली कार्स की बात करें तो ऑल्टो K10, सेलेरियो, वैगनार और इको, इन पांचों ही कार्स के सभी वेरिएंट्स पहले भी जेसीओ की लिमिट में आते थे और अब भी जेसीओ की लिमिट में आते रहेंगे। और अब अगर बाकी मारुति सुजुकी एरिना कार्स की बात करें तो एस्प्रेसो, स्विफ्ट और डिजायर, इन तीनों कार्स के तो सभी वेरिएंट्स जेसीओज की लिमिट में आ रहे थे, लेकिन अर्टिगा और ब्रेजा इनके केवल बेस 2 वेरिएंट्स ही जेसीओज की लिमिट में आ रहे थे। लेकिन जैसे ये न्यू पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी तो इन पांचों ही कार्स के सभी वेरिएंट्स जेसीओज की लिमिट में आ जाएंगे। और अब अगर बात करें जर्मन ब्रांड स्कोडा की, तो स्कोडा स्लाविया का एम्बिशन 1 लीटर TSI वेरिएंट जेसीओज की लिमिट में आएगा। स्कोडा कुशेक का कोई भी वेरिएंट जेसीओज की लिमिट में नहीं आएगा। अगर वोक्सवैगन की बात करें तो वोक्सवैगन वर्टुस और वोक्सवैगन टाइगुन, इन दोनों कार्स के कोई भी वेरिएंट जेसीओज की लिमिट में नहीं आएगा। और अगर जीप की बात करें तो जीप की भी कोई भी कार जेसीओज की लिमिट में नहीं आएगी। और अब अगर हुंडई कार्स की बात करें तो अब तक जेसीओज की लिमिट में ग्रैंड i10 नियोस और ओरा के तो सभी वेरिएंट्स जेसीओज की लिमिट में आ रहे थे, लेकिन i20 के एस्टा वेरिएंट तक और वेन्यू के बेस 2 वेरिएंट्स ही जेसीओज की लिमिट में आ रहे थे। लेकिन जैसे ये न्यू पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी तो इन चारों ही कार्स के सभी वेरिएंट्स जेसीओज की लिमिट में आ जाएंगे। नेक्स्ट कार हुंडई वर्ना है। अब तक वर्ना के E और S प्लस ये 2 वेरिएंट्स जेसीओज की लिमिट में आ रहे हैं, लेकिन न्यू पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद वर्ना के पेट्रोल वेरिएंट्स की बात करें तो E, S प्लस, SX, SX CVT, SX ऑप्शनल और SX ऑप्शनल CVT, और डीजल वेरिएंट्स की बात करें तो S प्लस और SX, ये सारे वेरिएंट्स जेसीओज की लिमिट में आ जाएंगे। नेक्स्ट कार हुंडई क्रेटा है। अभी फिलहाल क्रेटा का कोई भी वेरिएंट जेसीओज की लिमिट में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही न्यू पॉलिसी स्टार्ट होगी तो क्रेटा के पेट्रोल वेरिएंट्स की बात करें तो E, EX, S और SX एग्जीक्यूटिव, और डीजल वेरिएंट्स की बात करें तो E और EX, ये टोटल 6 वेरिएंट्स जेसीओज की लिमिट में आ जाएंगे। इसके बाद हुंडई अल्कजार की बात करें तो उसका कोई भी वेरिएंट जेसीओज की लिमिट में नहीं आएगा। और अगर बाकी कार ब्रांड जो रह गए जैसे किया है, MG है, सिट्रेन है, तो ये कार्स अभी CST में लिस्टेड नहीं हुई हैं। तो ये वो कार्स थी जो न्यू पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद जेसीओज की लिमिट में आएंगी। आप अगर CST से कार या बाइक परचेज करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं हर महीने के अपडेटेड प्राइसेज के साथ में कार से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।